ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में आगे बढ़ते हुए अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के कारण ऐसे जो बहिरात्मा होते हैं वह बहिरात्मा का स्वरूप गाथा 56 में कह रहे हैं कि ऐसे मूर्ख अज्ञानी जीव मोही मुग्ध मिथ्यात्व रूपी अंधकार के उदयवश अनादिकाल से नित्य निगोदादिक कुयोनियों में सो रहे हैं, अतीव जड़ता को प्राप्त हो रहे हैं। यदि कदाचित संगी प्राणियों में उत्पन्न होकर कुछ जागते भी हैं तो अनात्मीय भूत स्त्री पुत्र आदि में ये मेरे हैं और अनात्मीय भूत शरीरादि को में मैं इन रूप हूँ, ऐसा अध्यवसाय करने लगते हैं। मूढ़ बहिरात्मा जीव की बात बता रहे हैं। टीका में कह रहे हैं चिरकाल से अर्थात अनादिकाल से यह मूढ़ आत्मा बहिरात्मा सो रहा है, अति जड़ता को प्राप्त हुआ है। कहाँ? तो कुयोनियों में अर्थात नित्य निगोदादिक 84 लाख योनियों में अज्ञानता से भटक रहा है। क्या होने से उनमें सो रहा है? तो कह रहा है अंधकार की वजह से। यह अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के वश होकर अज्ञान दशा से सो रहे हैं और ऐसे होते हुए सोए हुए ये बहिरात्मा यदि संगी पंचेंद्रिय जीवों में उत्पन्न होकर भी अर्थात सर्वश्रेष्ठ ऐसी मनुष्यादि की पर्याय मिलकर भी कदाचित देववशात जागृत हो तो भी इन परद्रव्य पर भावों में मैं मेरापना करके आत्मीयपना करके अध्यवसाय करते हैं। इसमें अनात्मीय भूत में अर्थात अनात्मीय भूत जो अपने नहीं, जो मैं नहीं, जो मेरे नहीं, ऐसे शरीर पुत्र स्त्री घर परिवार आदि में अध्यवसाय करके अनात्मभूत ऐसे शरीरादि में यह मैं हूँ, ऐसे परद्रव्य में और उसके निमित्त से होने वाले परभावों में मैं मेरापना करके विपरीत मान्यता करके कर्मों का बंध करके 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। बार बार पुकार कर एक ही बात को घुमा फिरा कर बताई जा रही है। गहराई से विचार चिंतन नहीं हो पा रहा है हमारा। क्यों बार बार बताया जा रहा है? बार बार सुन भी रहे हैं फिर भी जीव बदल नहीं रहा है, अपने आप को बदल नहीं पा रहा है। कितनी मोह माया की वशता इस आत्मा के ऊपर। स्ववश आत्मा पर वश बना हुआ है। इससे बड़ी अज्ञान दशा क्या होगी? विचार करें। अरे छूटने वाले के लिए तो एक सत्संग भी काफी है। समझना, इतना टोक कर कड़वी दवा देकर कड़वे प्रवचन से भी जीव नहीं जाग पा रहा है। यहाँ संसारिक
कड़वे प्रवचन नहीं हो रहे हैं, उनकी परिभाषा धर्म क्षेत्र को छूती भी नहीं है। संसार में क्या करना, कैसे रहना, ये कोई धर्म है क्या? अधर्म में अधर्म की परिभाषा। यहाँ तो एकमात्र परमार्थ की जहाँ दृष्टि है, स्वभाव और स्वरूप रमणता की, और रमणता कैसे की जाए उसके मार्ग की जहाँ परिभाषाएं चलती हो, कथन चलता हो, वही वास्तविक प्रवचन है, प्रकृष्ट वचन, जो स्वभाव और स्वरूप की तरफ ले जाए, अपनी आत्मा की तरफ ले जाए। वही सच्चा व्याख्यान है, जिसका व्याख्यान अर्थात व्यवस्थित जिसका आख्यान हो, कथन हो, एकमात्र मोक्ष के लक्ष्य से उपाय बताया जाता हो, देहात्म बुद्धि छुड़ाई जाती हो, जड़ क्रियापना अर्थात क्रिया जड़ और शुष्कत्वपने से छुड़ाया जाता हो, व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से व्यवस्थित परमार्थ कथन किया जाता हो, और अंत में अनेकांत के आधार पर सम्यक एकांत की बात की जाती हो, आत्मरमणता की बात की जाती हो, सम्यक चारित्र की बात की जाती हो। वही सच्ची विद्या, वही सच्ची बुद्धिमानी, वही सच्चा धर्म, अन्यथा अविद्या, कुविद्या, अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा, वैरात्म दशा, जिस भी शब्दों से कहे, अनादि काल से निंद्य ऐसे निगोदादि पर्यायों में 84 लाख योनियों में ज्ञान की अत्यंत हीन दशा में वह जड़वत मूर्छित अवस्था में जीव पड़ा रहता है। हम भी पड़े थे। महापुण्य के उदय से ये बातें सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है और रुचि हो रही है। यह संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त हुई, थोड़ी ज्ञान शक्ति जागृत हो रही है। इसमें भी यदि अविद्या के संस्कारों के कारण, कि अनादि के अविद्या के परद्रव्य परभावों में एकत्वपना करने का यह संस्कार जीव में पड़ा हुआ है, फिसलने में एक क्षण नहीं लगता है। सुनकर पढ़कर सालों से जितना चढ़ा, एक क्षण में गिर सकता है। निरंतर जागृत रहने की बात है। इसलिए स्वाध्याय, सत्संग या भक्ति जो भी करें, अपने आत्मा के लक्ष्य से हो, बिना आत्म लक्ष्य वाली न हो, नहीं तो वापस अनात्मीयपने में आ जाएंगे। अनात्म बुद्धि, जड़ बुद्धि में, बहिरात्म तत्व में ही पड़े रहेंगे। अहंकार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व अनादिकाल से बाहर कर रखा था, वहाँ से दृष्टि को हटाना ही है किसी भी हालत में, तो मनुष्य भव की सफलता, अन्यथा नहीं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इनके संयोग संबंधों में फंसा हुआ है, वहाँ से छूटना है। छूटा ही हूँ कह के शुष्क ज्ञानी मत बन जाना। निश्चय वाणी सुनकर साधन तजने नहीं,
निश्चय रखकर लक्ष्य में साधन करने सभी। ये तो साधना है। मैं अबद्ध हूँ, अस्पष्ट हूँ, अस्पर्शी हूँ, के छुट्टे मत हो जाना खाली। यदि अस्पर्शी है, अबद्ध है, संसार में रचे पचे नहीं है, कर्मों से बंधे नहीं है, तो वहाँ क्यों है? क्यों निवृत्ति क्षेत्र में नहीं है? क्यों एकांतवास में रहकर अपनी आत्मा की आराधना नहीं हो पा रही है? विचार करें। सबको भिन्न 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 कह रहे हैं, एक अंश मात्र भी, अणु मात्र भी मेरा नहीं कह रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय की बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और फिर उसी में रच पच रहे हैं। कभी विष्टा को विष्टा माना कहाँ? विष्टा को विष्टा कह रहे हैं और विष्टा ही खा रहे हैं, विष्टा में ही पढ़ रहे हैं। क्या कहें, दयनीय स्थिति है। महादया के, महाकरुणा के पात्र नहीं बनना है अब हमें। वीरों के वीर, महावीर के शासन में चल रहे हैं, तो वीरता तो जगानी पड़ेगी। कब जगाएंगे? विचार करें। और इसलिए जितना बन सके इन संसारियों से, इन मिथ्यात्वियों से, इन अज्ञानियों से जल्द दूर होने का प्रयास करें। नहीं तो ये ज्ञान की बातें सुनकर वापस अज्ञान में फिसलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अनादि का संस्कार जो पड़ा हुआ है। इस अनात्मभूत और अनात्मीय भूत पदार्थों से एकत्व न हटाने का पुरुषार्थ करें। जो आत्मा इस प्रकार जीव और पुद्गल के अपने अपने निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्व स्वभाव द्वारा स्वपर का विभाग नहीं देखता, वही आत्मा ये परद्रव्य पर भावों में मैं और मेरा बना करके अध्यवसान करता है, पर में ही अटका और भटका रहता है। इसलिए बहिरात्म स्वरूप का त्याग करके स्वपर के शरीर को इस प्रकार देखना, वह गाथा 57 में बता रहे हैं कि जिसे अब आगे बढ़ना है तो अंतरात्मा को चाहिए कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने शरीर को, यह शरीर मैं नहीं, मेरा आत्मा नहीं, ऐसी अनात्म बुद्धि से सदा देखें, जानें, अनुभव करें और दूसरे प्राणियों के शरीर को यह शरीर, यह पर का आत्मा नहीं, ऐसी अनात्म बुद्धि से सदा अवलोकन करें। पर का शरीर और पर की आत्मा, स्व का शरीर और स्व की आत्मा दोनों स्वतंत्र है, दोनों भिन्न है, दोनों न्यारे हैं। मेरे लिए ये शरीरादि और दूसरे शरीरादि, दूसरों के स्त्री पुत्र परिवार आदि के, ये तो पुद्गल संपूर्णतः भिन्न ही हैं, संपूर्णतः न्यारे हैं। लेकिन मुझ आत्मा से ये जो सिद्ध समान अन्य आत्माएं हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन उनसे भी मेरा कोई लेना देना अंश मात्र भी नहीं है। वहाँ से भी दृष्टि को हटाना है। इस तरह से इन पर द्रव्य, पर भावों से, पर जीवों से भी अपनी दृष्टि को हटाकर अपने स्वद्रव्य में ही स्थापित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारी साधना और आराधना बनी रहे।
इसलिए ज्ञानियों को आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने शरीर को अनात्म बुद्धि से निरंतर देखना, जानना और अनुभव करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, निरंतर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा यह मैं नहीं, यह मेरे नहीं और यह मैं और मेरे, ऐसे नास्ति और आस्ति से भेद ज्ञान करते करते फिर नास्ति से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थिरता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र साधक की तीव्र साधना होनी चाहिए। यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है, यही संवर और निर्जरा का उपाय है, यही कर्मक्षय का उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। शरीर को कष्ट देना, भूखा रखना, तपाना, यात्रा करना, जप तप करना, व्रतादि करना, ये कोई उपाय नहीं है मोक्ष मार्ग का। साधना में साधनभूत अपेक्षा से साधन हो सकते हैं, जैसे परिशहादि सहन होना और करते करते आत्मस्वरूप में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, ये साधना हो सकती है। लेकिन व्यवहार को भूलकर भी धर्म न माने। धर्म तो एकमात्र स्वरूप लीनता ही है जो संवर और निर्जरा का कारण बनता है, कर्मक्षय का कारण बनता है, मोक्ष का कारण बनता है। यही एकमात्र सच्चा उपाय है, अन्यथा नहीं। इसलिए अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है और मोक्ष के लिए निष्फल है, वहीं ज्ञानी की धर्म क्रिया संसार के लिए निष्फल है और मोक्ष के लिए सफल है। इस तरह से निरंतर जीव को आत्मचिंतन करना है। यहाँ महापुरुष हमें संबोधित कर रहे हैं कि हे जीव, तू तेरे शरीर के संबंध में जैसी भूल करता है, अर्थात जैसी देहात्म बुद्धि तुझे अपने स्वयं के शरीर में पड़ी है, वैसी ही भूल अन्य जीवों के शरीर के संबंध में भी करता है। यदि परद्रव्य को तू अपना मान रहा है, क्यों मान रहा है? पर भावों में एकत्व बुद्धि हो रही है, क्यों हो रही है? पर के दुखों को दूर करने का, दूसरों को खिलाने पिलाने का, दूसरों के शरीरों का ध्यान रखने का जो विशिष्ट भाव आ रहा है, वह बता रहा है कि तुझे अभी तेरे देह में देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है। केरा है जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु अनलीना, परंतु मान नहीं रहा है। पर का मैं कुछ कर सकता हूँ, पर में मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे जब स्व का कुछ नहीं कर सकता, इस देह का कुछ नहीं कर सकता, एक अंश मात्र भी मेरे कर्मों को मैं नहीं बदल सकता, तो दूसरों की बात ही कहाँ। अभी उसने कहाँ क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार किया है। साधक की साधना, आगे बढ़ने वाले साधक को शरीर टिकाने का भाव आवे कैसे? और जो अपने शरीर को टिकाना चाहता है, वो दूसरे के शरीर को टिकाना चाहता है, चाहे स्वजन हो, आत्मीय जन हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो। अरे साधना में बाधा तो नहीं बन रहे हैं ना, विचार करें। दूसरा कुछ कर सकते नहीं तो क्यों करने जा रहे हैं? इसलिए परद्रव्य पर भावों से
जो भूल, अनादि की भूल मिटानी है तो उस भूल को अपने से भी मिटाना पड़ेगा। इसलिए शरीर को शरीर जान और आत्मा को आत्मा जान और स्वस्वरूप में स्थित होकर जहाँ तक तू स्वपर का भेद ज्ञान नहीं करेगा वहाँ तक शरीरादि पर पदार्थों के साथ तेरी आत्मबुद्धि एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व बुद्धि बनी रहेगी और तेरे दुख का अंत नहीं ला पाएगा। इसलिए हे जीव, वैरात्मपना छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर। यही एकमात्र सुख का उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार आत्म तत्व का स्वयं अनुभव करके मूढ़ आत्माओं को क्यों नहीं समझाते कि जिससे वे भी यह जाने कि ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं गाथा 58 में कि स्व आत्मानुभव मग्न अंतरात्मा विचारता है कि जैसे ये मूर्ख अज्ञानी जीव बिना बताए हुए मेरे आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं, वैसे ही बतलाए जाने पर भी नहीं जानते हैं। इसलिए उन मूढ़ पुरुषों को मेरा बतलाने का परिश्रम व्यर्थ है, निष्फल है। ज्ञानी पुरुष क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने अंतरात्मा को अपनी आत्मा में लीनता के द्वारा यदि आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा किसी को बतलाने से आगे वाला करे या न करे, मुझे अपनी आत्मा का काम अपनी आत्मा की स्थिरता के लिए करना है। ये मूढ़ पुरुष, मूर्ख पुरुष जो संसार में रचे पचे हैं उनको बतलाने का व्यर्थ का परिश्रम भी निष्फल है। अब मैं क्यों करूं? धरी मौनता एम कही सहज समाधि माय। इसलिए ज्ञानी पुरुष परद्रव्य पर भावों से दृष्टि को हटाकर अपने स्वद्रव्य में, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप और स्वभाव में एकता करने का निरंतर पुरुषार्थ करके देशवृत्ति और सर्ववृत्ति के आधार पर वन जंगलों में निकलकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करके उस सम्यक चारित्र रूप आत्मलीनता का ही निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए भावलिंगी मुनि की जो अवस्था बताई, अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता, किसी श्रावकों के संपर्क में भी नहीं आते हैं, क्योंकि अज्ञानी के संपर्क में आने से अज्ञान दशा ही पनपेगी। इसलिए सभी से छूटना, यह वैराग्य दशा, यह अनासक्त भाव, ये वृत्ति, ये सर्ववृत्ति, ये अनुव्रत, ये महाव्रत, ये जो व्यवहार से बताए जाते हैं, इन सब से छूटने के लिए और एकमात्र अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का और स्वभाव का आश्रय करके उसी में लीन होकर अपने आत्मलीनता के आधार पर अपनी शुद्धि की वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द कैसे करूं, ऐसे आत्मा के लक्ष्य से जो जीव आगे बढ़ते हैं उनका ही यह मनुष्य जन्म सफल है। अन्यथा यह मनुष्य जन्म निष्फल ही समझना। आत्मा आत्मा, ज्ञान ज्ञान, बातें सुन के काम नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रायोग्य लब्धि के द्वारा निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आत्मा का काम होगा। आत्मा कोई सुनने पढ़ने की चीज़ नहीं है। आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभवन करने की वस्तु है, और जब तक अनुभवन नहीं होता है तब तक तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करके परद्रव्य पर भावों से हटकर स्वद्रव्य और स्वभाव का आश्रय लेके एकमात्र ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में लीनता का प्रयास और पुरुषार्थ करे। यही साधना और आराधना जीव की बनी रहे। वही सच्चा साधक है, वही सच्चा आराधक है। बाकी सारे अपने आत्मा के विराधक है, धर्म के विराधक है, वितरागी परमात्मा के विराधक है। उनकी आशाधना कर रहे हैं,
इस बात को यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन को परद्रव्य प्रभावों से हटाकर एकमात्र अपने स्वद्रव्य, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में ही लीनता का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। वितरागी परमात्मा के वचन शाश्वत है, ध्रुव है, प्रमाण है, सत्य है। यही जीवन में उतारने योग्य है। ओम नमः सिद्धम।